आप एक ऐसी पत्नी हैं जो अपने पति और फैमिली के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती हैं, फिर भी कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता है, उल्टा आपके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, जिसे देखकर आपका मन बहुत दुखी हो जाता है? फ्रेंड्स, अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आज मैं निधि गर्ग आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूं जिससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, अपनी वैल्यू को बढ़ाना या कम करना हर पत्नी के अपने हाथ में होता है। अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखे और उन बातों का पालन करे तो डेफिनेटली वो अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जिसमें सबसे पहली बात आती है कि जब पत्नियां अपने पति के साथ ओवर शेयरिंग करना शुरू कर देती हैं। कई बार पत्नियां अपने मन से साफ होती हैं, वो हर बात अपने पति के साथ शेयर कर लेती हैं, उनकी फैमिली के साथ शेयर कर लेती हैं, जिसमें उसकी बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं। उन कमजोरियों को अगर पति को पता चल जाता है तो वो उन कमजोरियों का कई बार फायदा उठा लेते हैं और बार बार उसी के लिए अपनी पत्नी को ताना देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही काउंसलिंग के दौरान एक लड़की ने बताया कि उसने अपने पति को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता दिया, जिसमें उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। अब उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी उसने अपने पति के साथ ये बात शेयर कर दी, जिसके चलते पति के मन में अपनी पत्नी के लिए वैल्यू कम हो गई और उस दिन के बाद उसने कभी भी अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं की, क्योंकि रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आ गई थी। इसलिए आपके पति चाहे कितने भी अच्छे हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी पास्ट की ऐसी बात है या कोई ऐसी घटना है जिसे आपको शेयर नहीं करना चाहिए, तो वो आपको अपने पति के साथ या उसकी फैमिली के साथ शेयर नहीं करनी है, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। इसमें सेकंड बात आती है ओवर अवेलेबल होना। जब एक पत्नी अपने पति के लिए हर समय अवेलेबल रहती है, उसकी एक आवाज पर भागी चली आती है, कहीं पर कोई भी काम कर रही हो उसे छोड़कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने पति को देती है, लेकिन कई बार पति इसका गलत फायदा उठाते हैं और अपनी पत्नी की वैल्यू कम करना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए एक पत्नी किचन में काम कर रही है, उसका किचन का काम सिर्फ 2 मिनट का रहता है, लेकिन पति उसे कहते हैं कि जल्दी से मेरे पास आओ। पत्नी तुरंत पति के पास आ जाती है, उसका किचन का काम वहीं पर फैला रहता है। पति कहता है कि मेरा ये टॉवल पकड़ा दो, मुझे ये कपड़े पकड़ा दो, मुझे ये चीज पकड़ा दो, यानी उसको वहां के ऐसे कामों में लगा लेता है जिसके चलते उसका किचन का काम वहीं पर रुक जाता है। लेकिन अगर आप उसे कह देती हैं कि मेरा किचन का 2 मिनट का काम रहता है, मैं 2 मिनट बाद आपके पास आती हूं, तो आपके पति भी आपका इंतजार करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। जब उन्हें लगता है कि आपको अपने काम की वैल्यू नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। इसलिए आपको अगर अपनी वैल्यू करवानी है तो आपको उन्हें कुछ समय के लिए इंतजार भी करवाना होगा। आपको कहना होगा, अगर बच्चों का कुछ समय का काम रहता है, कि मैं बच्चों का काम निपटवा कर फिर आपके पास आती हूँ। जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए ओवर अवेलेबल रहते हैं, तब भी आप अपनी वैल्यू को कम करती हैं, चाहे वो पति हो या तो कोई और व्यक्ति हो। किसी के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। इसमें थर्ड बात आती है कि जब आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं होती है और आप अपने पति पर ही डिपेंडेंट होती हैं, उन्हीं को लगता है कि ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए ये मेरा काम करती है। ऐसा करते हुए भी कई बार पति आपकी वैल्यू नहीं करती हैं।
लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप करना होगा, कुछ ना कुछ सीखना होगा जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सोचती हैं कि मैं अर्निंग नहीं कर सकती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, या तो फिर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो उस डाउट को छोड़ दीजिए। जिस दिन आप अपनी वैल्यू करना शुरू करेंगी उस दिन आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एज में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रंग रूप कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस विलेज से, किस शहर से बिलोंग करती हैं। जब आपके मन में ये भावना आ जाएगी कि मुझे अपनी वैल्यू करनी है, अपनी वैल्यू को मुझे बढ़ाना है, उस दिन आप एक्शन ले लेंगी। आपके अंदर वो सारा टैलेंट है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू करेंगी, खुद से प्यार करना शुरू करेंगी, उस दिन सामने वाला व्यक्ति भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। ये आपके हाथ में ही है अगर आप अपनी वैल्यू बढ़वाना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिससे एक पत्नी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती है। लेकिन फिर भी अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कोई चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिए खुशियों का दरवाजा खोल सकते हैं, क्योंकि हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने ऐसी कौन सी गलती की है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि जिससे आपकी वैल्यू शायद कम हो गई है, आपको वो बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, दोनों एक दूसरे की खूब वैल्यू करें। धन्यवाद।